गंगा सागर उस पवित्र अवशेष को दिया गया नाम है जो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का था। यह 17वीं शताब्दी का पारंपरिक तांबे का कलश है जिसका वजन लगभग आधा किलोग्राम और ऊंचाई 1 फुट से भी कम है। इसके आधार के पूरे रिम में लगभग 200 छेद हुए हैं। इस अवशेष को ऐतिहासिक महत्व दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने 1705 में इसमें दूध पिया था। गंगा सागर का इतिहास वर्तमान संरक्षण राय अजीजुल्लाह खान द्वारा ब्रिटिश राजा द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक सार्वजनिक अभिलेखों पर शोध करने के बाद दर्ज किया गया है। 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने माचीवाड़ा जंगल में चलने के बाद रायकोट शहर की ओर रुख किया। रायकोट में एक मवेशी चरने वाले नूरमही की पहली बार गुरु से मुलाकात तब हुई जब वह पीने के लिए पानी की तलाश में थे। उन्होंने नूरमही के गंगा सागर में यानी या दूध पीने लाने का अनुरोध किया। हालांकि नूरमही ने इनकार कर दिया क्योंकि भैंस पहले ही दूध दुह चुकी थी और अगर वह दूध देती तो उसके आधार के चारों ओर खुदे हुए छिद्रों के कारण गंगा सागर उसे समाहित नहीं कर पाता। नूरमही के दावों के बावजूद गुरु ने नूरमही को भगवान का नाम लेने, गाय का पेट रगड़ने और दूध को गंगा सागर में डालने का आदेश दिया। नूरमही को आश्चर्य हुआ जब गाय ने दूध दिया और दूध गंगा सागर के छिद्रों में नहीं गिरा। चकित होना नूरमही ने अपने प्रमुख को घटना बताई और उन्हें गुरु से मिलने के लिए ले गई। बैठक में रायकोट के वर्तमान मुस्लिम प्रमुख राय कहलाते ने गुरु का स्वागत किया। उन्होंने न केवल प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति को खतरे में डाला बल्कि औरंगजेब से अपनी और अपने परिवार और प्रजा की खान भी जोखिम में डाली। 3 दिन बाद 5 जनवरी 1705 को राय कहला द्वारा प्रदान किए गए आश्रय को छोड़ते समय गुरु ने राय कहला को कुतराजाता के प्रतीक के रूप में अपनी 2 चीज़ें, एक तलवार और गंगा सागर भेंट की। तलवार वर्तमान में न्यूजीलैंड के एक संग्रहालय में स्थित है जबकि गंगा सागर दशकों से राय परिवार के कब्जे में है। यह 1947 तक रायकोट की हवेली में रहा जब तक कि राय परिवार के स्थानांतरित होने के कारण भारत के विभाजन के साथ इसे पाकिस्तान में स्थानांतरित नहीं दिया गया। गंगा सागर के वर्तमान संरक्षक राय अजीजुल्लाह खान है। पाकिस्तान के एक पूर्व सांसद गंगा सागर 1975 से खान के संरक्षण में है और 9 पीढ़ियों से राय परिवार में है। राय अजीजुल्लाह खान राय कहलवात के प्रत्यक्ष वंशज है। भारत के विभाजन के बाद गंगा सागर को खान के दादा राय अनायत के साथ कमालिया पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1953 में उनकी मृत्यु के बाद यह खान के पिता राय फकीरुल्लाह को विरासत में मिला, जिनकी 4 साल बाद 1957 में मृत्यु हो गई और खान की दादी गंगा सागर की रक्षक बन गई। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने पवित्र अवशेष की सुरक्षा राय अजीजुल्लाह खान को सौंप दी, जिन्होंने तब इसे पाकिस्तान में रखा था। 2004 में वह इसे यूनाइटेड किंगडम में ले गए जहां इसे एक बैंक तिजोरी में रखा गया था। इसके बाद इसे कनाडा ले गया जहां इसे एक बैंक तिजोरी में भी सुरक्षित रखा गया है। गंगा सागर के 9 संरक्षकों में से राय परिवार की प्रत्येक पीढ़ी के परिवारों में केवल एक पुरुष वंशज पैदा हुआ है जिसे गंगा सागर के संरक्षक के रूप में कर्तव्य विरासत में मिला है। खान के भी 5 बच्चों में से केवल एक बेटा है जो एक दिन गंगा सागर के संरक्षक के रूप में कर्तव्य संभलेख करेगा। विभाजन से पहले राय परिवार प्रतिवर्ष 1705 रायकोट में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रवास के चिह्नित करने के लिए गुरुद्वारा तहलीबान साहब में दर्शन नामक एक बड़ा 3 दिवसीय उत्सव आयोजित करता था। उत्सव का अंतिम कार्यक्रम एक सार्वजनिक समारोह के साथ समाप्त होता था। राय परिवार द्वारा गंगा सागर का प्रदर्शन हालांकि विभाजन के बाद से गंगा सागर और गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े लोगों का स्थानांतरण के बावजूद यह आयोजना कभी भी सफल 2 से 4 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। इसे एक प्रमुख आयोजन माना जाता है और यह प्रमुख कवियों और कलाकारों सहित पूरे पंजाब से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करने में सफल होता है। गंगा सागर के सार्वजनिक प्रदर्शनों ने बजाय गुरुद्वारा तलियाना साहब से उत्सव का समापन करने के लिए लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक रैली निकल जाती है। तलियाना साहब की सामने की दीवार पर एक शिलालेख है जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी की रायकोट की यात्रा का वर्णन है। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में वह रायकला के लिए रवाना हुए थे। हालांकि गुरुद्वारा में गंगा सागर की कोई तस्वीर प्रदर्शित नहीं है।